कांग्रेस से नरेश सराफ जी और वरिष्ठ पत्रकार राजेश जौहरी जी, आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले शंकर लाल जी, आपसे ही, चुनाव और गाय का बड़ा गहरा रिश्ता है। जब जब चुनाव की आहट होती है तब तब गाय माता आ जाती हैं। अब फिर से हरदीप सिंह डंग का बयान, क्या अब गाय पालने की जो जरूरत उन्होंने बताई है, प्रत्येक कर्मचारी 500 रुपए दे, या जो गाय ना पाले वो चुनाव लड़ने के अयोग्य माना जाए, इस मांग से कितना सहमत हैं आप? देखिए, एक तो पहले मैं आपसे ये विनती पूर्वक हूँ आदरणीय विश्वकर्मा जी कि गाय का चुनाव से क्या नाता है, कितना नाता है, ये हम सबका राजनीतिक सोच है जी। पर गाय से हमारा जन्म जन्म का नाता है। धरती में गिरने के बाद हम माँ का दूध पीते हैं और माँ के दूध के बाद हम गाय का दूध पीते हैं, जो हमें जीवन देता है, बुद्धि देता है, बल देता है। और गाय का नाता हमारा माँ का है और इसलिए आम आवाम का, चाहे वो मंत्री हो, चाहे संतरी हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसका हिंदुस्तान के अंदर गाय को माँ मानने का नाता रहा है। और इसलिए मैं नहीं मानता कि इसका चुनाव से भर नाता है। फिर अभी कोई ऐसे चुनाव देखिए, ये 3 उपचुनाव इतने बड़े जनरल इलेक्शन नहीं है कि इसके लिए, और गाय का मामला आज से तो नहीं चल रहा है। गाय के मामले में गोवध बंद हो, गौओं की तस्करी बंद हो, इनके भोजन पानी की व्यवस्थाएं करे। कांग्रेस ने भी कागज में लिखा था गौशाला बनाएंगे, अलग बात है कि एक नहीं बनाई उनने, न बन पाई। अब वो कह रहे हमको टाइम नहीं मिला, हमारी सरकार चली गई। पर जहाँ तक गौ से, एक बात सही है कि कांग्रेस ने गोवध आंदोलन पर सन 1968-69 में दिल्ली में गोली चलवाई थी और हजारों साधु उसमें पुलिस की गोली का शिकार हुए थे। गुलजारी लाल नंदा उस समय के गृह मंत्री थे। हरदीप सिंह डंग ने जो बयान दिया उस पर, हरदीप सिंह डंग ने जी जो बयान दिया आपने सुना है कि उनका व्यक्तिगत सुझाव है और इसलिए व्यक्तिगत सुझाव का मैं तो समर्थन करता हूँ, व्यक्तिगत। अब रही बात पार्टी की, तो उनने भी आशा व्यक्त की है और देश का हर गौ भक्त इस बात की आशा व्यक्त करेगा कि सरकार उपाय क्या करे। अब जो उपाय उनने सुझाए, उनका सुझाव है कर्मचारी के लिए या किसान की रजिस्ट्री के लिए, पर हर गौ भक्त ये चाहता है कि और भी सुझाव ले लिए जाए और भी कुछ किया जाए, पर किया ये तो जाए कि गौ माता का संरक्षण हो। गाय हमारे यानी कि सरकार की जो अभी योजनाएं चल रही हैं या जो भी व्यवस्थाएं चल रही हैं वो नाकाफी हैं, ये कहीं नहीं कहा गया। ये शब्द आप कह रहे हो पर वो पर्याप्त है, ऐसा भी कहीं कुछ स्थिति नहीं है। और पर्याप्त भी हो तो ये बात समझ लीजिए कि उनके संरक्षण, क्योंकि वो एक धन है। हमारे पुराने में, विश्वकर्मा जी मेरे को आधा सेकंड, हमारे पुराने लोग कहते थे, आपने पढ़ा हो न पढ़ा हो, मैंने स्कूल में पढ़ा हिंदी किताब में, गोधन गज धन बाज धन, गौ धन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तब धन धूल समान। तो गौ को आर्थिक दृष्टिकोण से भी हमारे यहाँ महत्व दिया गया है। उसका गौमूत्र औषधि के रूप में प्रयोग होता है। यानी कि जो डंग साहब ने बयान दिया है उस पर आप पूर्णतः सहमत हैं नरेश सराफ जी? जिस तरीके से गाय का मामला जब भी उठता है कुछ ना कुछ बहस लेके या चर्चा लेके उठता है, तो अब भाजपा के एक मंत्री कह रहे हैं, वो कांग्रेस में भी आपके साथ रहे, अब कह रहे हैं कि उन लोगों को चुनाव लड़ने से वंचित रखा जाए या उनका फॉर्म निरस्त कर दिया जाए जो गाय नहीं पालते। सरकारी कर्मचारियों की बात भी आपने सुनी कि वो कितना अंशदान दें, क्या कहते हैं आप? देखिए भैया, सबसे पहले तो आपने इस वाद में शामिल किया, उसके लिए धन्यवाद। मैं ये कहना चाहता हूँ, डंग जी मेरे मित्र हैं, बहुत अच्छे हैं। उन्होंने ये जो बात रखी, हालांकि उन्होंने इस बात को कहा है कि ये मेरा व्यक्तिगत मत है। तो गाय प्रेम उनका जो है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी से उन्होंने चर्चा की है क्या कि जितने मंत्री हैं, उनके जितने भी जिम्मेदार पदों पर लोग हैं, वो कितना गाय पाल रहे हैं, क्या उनके पास गाय पली है कि नहीं, और कितने वो 100% किसान हैं, और कर्मचारियों से माननीय मुख्यमंत्री जी क्या इस बात से सहमत हैं, और जो
उन्होंने कहा है वो उनकी अपनी सोच है, उन्होंने अपने आप को इस ढंग से पेश किया है। पर एक बात गौधन के बारे में, गौ माता के बारे में, हमारे अभी शंकरलाल जी हमारे सम्मानित साथी बोल रहे थे कि गौ को हम माता मानते हैं। निसंदेह जब से सृष्टि का निर्माण हुआ, जब से गौ माता है, और गोधन भारत के धरा पर सबसे बड़ा गोधन माना गया, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन शंकरलाल जी ने फिर कुलाटी मारते हुए कहा कि कांग्रेस ने गौरक्षा के लिए गौशालाएं बनाने का काम किया था। ये बात अलग है कि एक भी तो शंकरलाल जी आप अपने ज्ञान को थोड़ा पुष्ट करें और सोचने का नजरिया बदले। कमलनाथ जी की सरकार ने केवल बातों का जमा खर्च नहीं किया था, गौशालाएं बनना शुरू हो गई थी, जिसमें गौशालाओं को संरक्षण मिलना शुरू हो गया था। तो आपका गौ प्रेम बहुत सम्मान योग्य है, लेकिन आप जहाँ के हैं वहाँ के चारों तरफ की सड़कों पर रात्रि में गौशाला खुली दिखती है। ऐसा लगता है जैसे गौ माताएं इस बात का सम्मेलन कर रही हैं कि आखिर हम कहाँ जाएं, या इस बात की हड़ताल कर रही है कि हमारा कोई देखरेख करने वाला नहीं है। माननीय कमलनाथ जी ने पूरा धर्म के प्रति समर्पण की भाव, गौ माता के प्रति पूरी सम्मान की आस्था का भाव रखते हुए गौशालाओं को खुलवाने का काम किया था। आपकी सरकार आने के बाद सब चौपट हुआ। इसके लिए आपको शंकरलाल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करना चाहिए और ये कहना चाहिए कि भैया सत्यानाथी, ये कौन सा काम उठाया आपने? गौधन हमारा, गौ माता हमारी, सारे देवी देवता उसमें विराजमान। हरदीप सिंह डंग के बयान पर आएंगे नरेश जी? क्यों? देखिए हरदीप जी के बयान के ऊपर ही तो मैं कह रहा हूँ कि भाई गौ माता के लिए उन्होंने चिंता व्यक्त की और उन्होंने कहा कि जो गौ माता नहीं पाले वो चुनाव लड़ने योग्य नहीं हो। मैं उनके सोच को सम्मान करता हूं, मैं इस बात को, लेकिन डंग जी को और बात करना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अगर ऐसा होगा तो गौ माताओं के लिए पर्याप्त व्यवस्था जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूर्व में की थी, कमलनाथ जी ने, उसको क्यों बंद कर दिया आपने? वो साधन कहाँ गए? आप में एक बात सुनिए, गौ माताओं को पालने का सारे मंत्री, सारे संतरी, सारे कर्मचारी गौ माता गोधन पालेंगे, ये बात सही है, भारत धरा है, होना भी चाहिए। लेकिन मुझे बताइए कि अल कबीर जो सबसे बड़ा स्लॉटर हाउस खुला है, जो दुनिया में सबसे बड़ा हिंदुस्तान का बीफ का सप्लायर है, वो किनका है? अभी क्योंकि नया नया संघ है हमारे अरजी भाई का वहां पर, तो उन्हें मालूम नहीं है। नरेश जी आपके पास लौट के आते हैं, राजेश जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। राजेश जी, आपने भी सुने हरदीप सिंह डंग के बयान, उन्होंने जो बोला है, क्या सोचते हैं आप? जो सबसे बड़ी बात यह है कि एक मिराकल है, क्योंकि इससे पहले जब वो कांग्रेस में थे तो उस समय जब गाय का मसला आता था तब कुछ और प्रतिक्रिया होती थी। हालांकि कमलनाथ जी की सरकार ने जो गौशाला वाला प्रोजेक्ट किया था कि हर जिले में एक प्रोजेक्ट होगा, तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं जब कमलनाथ जी का जो प्रोजेक्ट था उसमें हरदीप सिंह डंग जैसे लोगों का कहीं योगदान रहा होगा। और एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो उन्होंने जो अपनी ये चुनाव लड़ने वाली बात बोली है, असल में क्या है, देखिए ये पार्टी की लाइन तो है ही नहीं, चुनाव लड़ने के लिए गाय जरूरी है, और ये उनके व्यक्तिगत विचार है। शंकरलाल जी भी कह रहे हैं ऐसा कि व्यक्तिगत विचार है, लेकिन उसका समर्थन कर रहे हैं। पर इस तरह की शर्त लगाना ये ठीक नहीं है। देखिए गाय पालना तो स्वेच्छा से जब आदमी पालेगा तो ही उसका संरक्षण होगा। अगर जोर जबरदस्ती से पालेगा तो ना उसको ढंग से चारा देगा, उसको मजबूरी है टिकट के लिए हर दिन अपने सेल्फी खींच के भेजेगा अपने नेता को उसको टिकट चाहिए, तो वो उसका उस गौ माता का वैसा ध्यान नहीं रख पाएंगे जैसा कि असल में गाय के लिए चाहिए। तीसरी बात ये है कि आरिफ मसूद जी बोल रहे हैं कि जो लिंचिंग वाली बात, मॉब लिंचिंग की बात कह रहे हैं वो, तो उनकी बात देखिए, जहां तक उन्होंने मध्य प्रदेश के बारे में अगर बात कर रहे हैं, हम सिर्फ उत्तर प्रदेश के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के बारे में बात कर रहे हैं, तो कितनी मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो गई यहाँ पर, कितनी अभी बुरहानपुर खंडवा के रोड पे आपको डेली 2-4 गाड़ियां जाती हुई दिखेंगी, उस साइड को, महाराष्ट्र साइड को या साउथ में जहाँ भी जाती हैं दिख जाएंगी। कहाँ पे कितनी मॉब लिंचिंग हो गई, उसमें तो कई तरह की, तो अपने प्रदेश में वैसी स्थितियां नहीं है अभी। और क्योंकि
राजा भोज के बारे में जो उन्होंने आरिफ मसूद जी ने बोला था कि कौन राजा भोज कौन हो सकते हैं, तो हमें लगता है कि इतना सीरियसली उनकी बात को लेना चाहिए इसको। हाँ, लेकिन गाय की जो बात है उस पे जो शंकर लाल जी ने कहा है कि सिर्फ गौ माता के लिए संत करपात्री जी एक जो आंदोलन कर रहे थे, उस समय गोलियां चली थी, बहुत सारे लोग मरे थे। पर अगर सरकार इस तरह की प्रेरणा ले और लोग जो है खुद प्रेरित होके, सरकारी कर्मचारी हो चाहे वो नेता हो, किसी भी स्तर के नेता हो। राजेश जी, जब जब चुनाव आते हैं, ये हमने देखा, आपने देखा, आप भी लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं कि चुनाव आने से पहले सबके मुद्दों में गाय माता का मुद्दा जरूर होता है। यानी गाय का मुद्दा ऐसा होगा कि हम गौशालाएं खोलेंगे या हम कुछ और करेंगे जो बेहतर हो। आप देखें एमपी में गायों के आधार कार्ड बनवाए गए, 2017 में बीजेपी ने ऐलान किया कि गौ अभ्यारण्य बनेगा, 2018 से पहले भाजपा का मुद्दा रहा। पशुधन के लिए एक मोबाइल कंप्लेन योजना शुरू हुई, ये सब चीजें हुई। कमलनाथ सरकार आई, 1000 गौशालाएं खोलने की बात होती है। उसके बाद बजट बढ़ाया जाता है, 132 करोड़ रुपए किया जाता है। उसके बाद फिर सरकार बदलती है। फिर तो इसको फिर कैसे ना जोड़ा जाए चुनावों से या फिर राजनीति से? अभी हम गौ अभ्यारण्य पे ही आ रहे थे। गौ अभ्यारण्य के बारे में अभी आगर जाना हुआ था और वेटनरी कॉलेज जो है प्रदेश सरकार ने, शायद कमलनाथ जी के टाइम के ऑर्डर्स हैं ये, हम ये नहीं कह रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान ने दिया या किसने दिया, पर वेटनरी कॉलेज जो है, जो अपने इंदौर का जो मऊ है वहाँ पे वेटनरी कॉलेज है, तो उनको जिम्मेदारी दी गई है और वो लोग वीकली चेकअप के लिए अभ्यारण्य में जाते हैं। तो जमीन पे भी काम चल रहा है। किस पार्टी ने किया अपन इस पर नहीं बोल रहे, लेकिन हाँ, गौ माता के बारे में जो अभ्यारण्य बनाया है उससे काफी, उसमें लेकिन कुछ विषय भी हो गया था, उसमें कुछ गायें मर भी गई थी किसी गलती से, किसकी गलती थी वो अभी स्टेब्लिश नहीं हो पाया है, पर अभी उस पर लगातार काम चल रहा है और धरातल पे काम हो रहा है। पर फोर्सफुली कुछ नहीं करा सकते आप किसी से भी कि आप गाय पालो तभी टिकट मिलेगा, आप गाय पालो तभी इंक्रीमेंट मिलेगा, गाय पालो तो प्रमोशन। गो कैबिनेट का गठन भी हो गया शंकर लाल तिवारी जी, सरकार की इतनी योजनाएं भी हो गई, उसके बाद भी अभी आवश्यकता है कि गौशालाओं में गाय कहीं कहीं तो है नहीं और गौशालाएं खुली अनुदान ले रही, ये भी कई शिकायतें आती हैं। सरकार इसको विधानसभा में स्वीकार भी करती है कि ऐसी शिकायतें आई। उसके बाद आप कहते हैं या आपके मंत्री कहते हैं सरकार के कि गौपालन सबको करना चाहिए। ये बात तो दशकों से उठती आ रही है कि सबको करना चाहिए, तो स्वैच्छिक करते भी हैं लोग, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल प्रतिबंधात्मक चीज हो जानी चाहिए कि ऐसा करना ही चाहिए। सरकारी कर्मचारी 500 रुपए अंशदान ने अपनी तनख्वाह से, ये कैसा मांग? मैं आदरणीय राजेश जी की कई बातों से पूर्णतः सहमत हूँ और उनको अपनी ओर से पुनः निवेदन करना चाहता हूँ कि मैंने ये नहीं कहा कि उनके सुझावों को जैसा उनने कहा उसी ढंग से मान लिया जाए। उनने भी ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी आज नहीं तो कल और कोई भी सरकार आगे जाकर के इस तरह का विचार करेगी। मैंने ये कहा था कि और भी सुझाव आमंत्रित किए जाए और ये बंधनकारी वाली बात जो है ये सच में बहुत, मैं नहीं मानता हूँ कि मुफीद होगी कि जो बात जो है आत्म जागरण से, मन जागरण से और श्रद्धा भाव से और उसका आर्थिक फायदा बता करके की जाएगी तो वो टिकाऊ होगी और वास्तविक होगी। और इसलिए मैंने जैसे के तैसे सुझाव मानने की बात, मुझे लगता है ढंग भी इस मामले में स्पष्ट नहीं है। उन्होंने, उनका उद्देश्य है कि गाय का संरक्षण होना चाहिए, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए, उसका महत्व होना चाहिए। वही तो सवाल है कि सरकार गाय के संरक्षण और व्यवस्था करने में क्या अभी असहज है या नहीं कर पा रही है इतनी योजनाएं बनाने के बाद भी? निश्चित रूप से अभी उस क्षेत्र में बहुत अधिक काम करना बाकी है। प्लीज मेरे को एक बात और कह लेने दीजिए। अभी जो एक, मैंने तो पहले उस बात को मैंने चर्चा का विषय नहीं बनाना चाहा, पर चैनल में भी वो बात कही गई फिर से, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो मॉब लिंचिंग की बात जो मित्र कर रहे हैं, मैं उनसे विनती पूर्वक कह रहा हूँ, आग्रह पूर्वक कह रहा हूँ कि आपकी भड़काऊ बयानबाजी हर बात पर और इस ढंग की बातें करना, भी राजेश जी ने आपको बता दिया कि मध्य प्रदेश में इस ढंग का कभी कोई माहौल नहीं रहा और मॉब लिंचिंग जहाँ भी हुई होगी कानून ने, पुलिस ने अपना काम किया होगा। और आपकी जानकारी में दे दूं, आपका स्वभाव अगर ये है
कि कितने मंत्री गाय पाल रहे हैं, कब मंत्री गाय पालेंगे, आपका स्वभाव है कि मोदी जी कब वैक्सीन खुद लगवाएंगे। इस ढंग के सवालों का अर्थ नहीं था मेरी सोच में। एक कार्यकर्ता ने कहा है व्यक्तिगत रूप से, तो मंत्री स्तर का कार्यकर्ता है कि गाय के बारे में चिंता की जाए, उसने कुछ अपने सुझाव भी दे दिए। मेरा कहना कुल इतना है कि जो ये मॉब लिंचिंग की बात आदरणीय मसूद जी ने करी है, ये भड़काऊ भाषण है और इस तरह की बातों से अपन को बचना चाहिए। अगर कहीं कोई वास्तविक इस तरह की स्थिति है तो उस स्थिति को सरकार के सामने, समाज के सामने रख करके उसे ठीक करना चाहिए। ऐसी बातों का कोई समर्थक नहीं। बिल्कुल। तो मैं उनसे विनती पूर्वक कहना चाहता हूँ और पूरे प्रदेश से कहना चाहता हूँ कि आज भी तमाम मेरे अल्पसंख्यक बंधु गायों को पालते हैं, गांव-गांव में पालते हैं और वो काफी दूध का व्यवसाय भी करते हैं और उनके मन में गाय के प्रति कोई उपेक्षा नहीं है। ठीक बात। आरिफ भाई के मन में भी नहीं है। ठीक बात नरेश जी, आरिफ भाई के मन में भी कोई उपेक्षा नहीं। जो मॉब लिंचिंग की बात कही है वो बेकार की बात है। ठीक, मॉब लिंचिंग की बात बेकार की बात है नरेश जी, ये भड़काऊ बात है, ये नहीं करना चाहिए। ठीक, उनसे जवाब ले लेते हैं, नरेश जी से जवाब ले लेते हैं। मॉब लिंचिंग की बात भड़काऊ बात है, शंकर लाल जी कह रहे हैं। राजेश जी देखिए, ऐसा है, दंग, मैंने फिर से कहा, मैं फिर कहना चाहता हूं कि दंग जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मेरा उनका बहुत लंबा सत्संग भी रहा है और हमारे राजनीतिक दल में भी वो रहे हैं। सोच उनकी कहीं अपवित्र नहीं है, वो जो बात कह रहे हैं उनका अपना व्यक्तिगत सोच है, लेकिन मैं इसमें एक बात ये सलाह देना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से वो पूछ लें और इस बात को भी इसमें जोड़ दें कि जितने मंत्री अगर गाय पालन नहीं कर रहे हैं, कर्मचारी नहीं कर रहे हैं, तो उनको तत्काल बर्खास्त करके और उनकी जगह अन्य व्यवस्थाएं कर दी जाएं ताकि उनकी जो मनोभावना है उसको मूर्त रूप दिया जा सके। और प्रश्न ये, हमारे तिवारी जी जो हैं बहुत गाय प्रेमी लगते हैं। मैंने एक बात पहले इससे कहा, उसका उन्होंने जवाब नहीं दिया। वो जहाँ के रहने वाले हैं उसके आसपास के नेशनल हाईवे में कितनी गाय रात में एक्सीडेंट में मर जाया करती हैं और उसका कोई देखने रेखने वाला नहीं होता, चीथड़े उड़ जाते हैं उनके। तो क्या शंकरलाल जी ने कभी अपने मित्रों के साथ गौ प्रेम वहां बताया? और गौ प्रेम उनको बताना चाहिए और बराबर गौ संस्कार करना चाहिए। बराबर उनके अगर एक्सीडेंट हो गया है तो उनका पूरा संस्कार करने की व्यवस्था करना चाहिए। ये गौ के प्रति चिंता का प्रश्न है। गौ हमारी माता है और देश का गोधन है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन ये जो मॉब लिंचिंग का मामला आया, आरिफ मसूद जी हमारे विधायक साथी हैं, उन्होंने किस संदर्भ में इसको कैसा कहा है, मुझे लगता है कि शब्द को तोड़ मरोड़ के पेश करने का उपक्रम किया जा रहा है हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथियों से। मैं जहां तक जानता हूं आरिफ मसूद जी को, मैंने खुद उनके घर में गाय पली हुई देखी। तो ये जो बात सड़कों पे एक्सीडेंट होकर जो गाय डली रहती हैं, संभवतः उसके संदर्भ में वो कह रहे होंगे। और तिवारी जी को तो हमारे मिल गया, नाखून मिल गया खुजाने के लिए, तो उन्होंने मॉब लिंचिंग को डेवलप कर रहे हैं वो कि मॉब लिंचिंग। बताइए, गाय सड़कों पर इतनी मात्रा में बैठी रहती है जैसा आप कह रहे हैं, रात को गाय सड़कों पर मिलती हैं, तिवारी के क्षेत्र में मिलती हैं और अन्य क्षेत्र में भी मिलती हैं। इसके बावजूद भी मिल रही हैं नरेश जी। जब कांग्रेस सरकार ने 1000 गौशालाएं खोल दी, जब कांग्रेस सरकार ने 1000 गौशालाएं खोल दी, उसके बावजूद भी गाय सड़कों पर। हाँ, ये माननीय मुख्यमंत्री जी को समझना कि हमने खोलने का क्रम शुरू किया था, काम चल रहा था, काम तेजी पर था। हम चूंकि सरकार में नहीं रहे, ये सरकार ठंडे बस्ते में उस कल्याणकारी गौ कल्याण की योजना को इन्होंने बस ठंडे बस्ते में डाल दिया और इसलिए गाय सड़कों पर दिख रही है। नहीं, हमारा पूरा प्रयास था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गौ कैबिनेट का गठन किया। हाँ, ये तो किया है, उन्हें करना भी चाहिए। अगर गौ नहीं करेंगे और अगर अन्य सांप्रदायिक विषयों को नहीं उठाएंगे तो अगला चुनाव कैसे लड़ेंगे? तो यानी कि ये विषय चुनाव से जुड़ा हुआ है 101%। शंकर लाल जी, जवाब भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में है। ये अल कबीर जो स्लाटर हाउस है, जो दुनिया में
अरे दोबारा बोल रहे हैं अप्लाई करता है। कांग्रेस के जमाने में खुला था। ये कौन है? इसको चलाने वाले कौन है? तिवारी जी महाराज, इसको गांधी के चेलों ने खोला था। पार्टी के जो पूरी दुनिया में गांधी के चेलों ने कांग्रेस के लोगों को जवाब दो खोला यार था। भाई। यार पंडित जी, अच्छा नहीं लगता है यार, आप परशुरामी ब्राह्मण हो, आपको क्रोध अच्छा नहीं लगता? आप तो क्रोध नहीं करता हूँ, मैं तो आपकी बातों में मजा ले रहा हूँ। करो, देखो आप लोग परशुराम जी का भी नाम बदनाम कर रहे हो क्या? नहीं नहीं, नाम तो बोला करो यार, इतनी तेज गुस्सा होती है तिवारी जी महाराज। इधर उधर की बातें करने से बात नहीं बनती है। नहीं, तो अरे आपने बड़ी कृपा की है कि आज ये नहीं कहा कि मुसलमान हो जाओ, पाकिस्तान के कहने पे गौ माता के खिलाफ बात कर रहे हो। ये नहीं, आपके भड़काऊ, इस तरह की भड़काऊ बातें आप कहते हो। आप बताओ, डराने का काम भाई आप तारीफ कर रहा हूँ कि आज आपने मूल धारा से हटके, अपने संस्कारों से हटके बात की है। मैं आपकी तारीफ करता हूँ भाई। एक गौशाला तो बता दो, एक गौशाला बता दो। हाँ, 1000 गौशालाएं खोलेंगे, कागज में खोलेंगे। मैं आपकी बात का समर्थन करता हूँ। हम जहाँ रहते हैं, हमारे जबलपुर जिले के आसपास तो हमने अनेक गौशालाएं देखी। हमारे अपने भाजपा के मित्रों ने खोली हैं, वो सरकार का अनुदान ले रहे हैं और उसका आचमन कर रहे हैं, और गौ को उन्होंने सड़कों में छोड़ दिया है और उनको खाने की चारा तक नहीं है। राजेश जी आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से अभी नरेश सराफ जी ने बोला कि स्लॉटर हाउस खुले हुए हैं, बीफ में सप्लायर है भारत, तो इस पर क्या कहेंगे कि आखिर गौ पालन जो जरूरी है, जो मंत्री हरदीप सिंह डंग ने बताया कि बहुत आवश्यक है, सब लोग पालें। शिवराज सरकार ने गौ कैबिनेट का गठन किया, उसके अंतर्गत बहुत सारे विभाग आते हैं, पंचायत ग्रामीण विकास विभाग भी उसके अंतर्गत आता है, उनसे के साथ भी एक बैठक जो करते रहते हैं वो गौपालन कैबिनेट के। तो अब क्या गौ कैबिनेट का आगे कैसा स्वरूप होना चाहिए जिससे गायों का तो कम से कम संरक्षण हो, और ये जो मंत्री मांग उठाते हैं ये सरकार इसको जिम्मेदारी से वहन करे तो ये मांग उठाने की आवश्यकता न पड़े? देखिए, सबसे पहला उदाहरण इसमें जो बहुत अच्छा उदाहरण पेश किया देवास के कलेक्टर ने, लगभग 1.5 साल पुरानी बात है ये, कि जब इंदौर से हम भोपाल की तरफ जाते थे तो बाईपास से ही गाय बैठी रहती थी और पूरा सोनकच्छ और आगे तक बैठी रहती थी। तो उसके बारे में वहाँ के लोगों ने, क्योंकि बहुत एक्सीडेंट हुए, एक्सीडेंट से लोग, 2 व्हीलर वालों का तो बचना ही मुश्किल हो जाता है हाईवे पे अगर वो गाय से टकरा जाए, और 4 व्हीलर से टकराती है तो गाय मर जाती है। दोनों ही स्थितियों में कहीं इंसान का नुकसान है, कहीं गाय का नुकसान है। तो देवास कलेक्टर ने अपना स्व विवेक से अपना उसको संज्ञान लेते हुए और उन्होंने जो एक्शन लिया था बहुत जबरदस्त। मतलब आपको 6-7 महीने एक भी गाय नहीं दिखती थी उस इलाके में। तो गौ कैबिनेट को सबसे पहला काम तो सड़क पे गाय नहीं होनी चाहिए। अब वो जिसकी गाय है, जहाँ भी ये दूध निकाला उन्होंने छोड़ दिया सड़क पे। अब वो गाय कुछ भी खा रही है, पन्नी खा रही है कि क्या चीजें खा रही है, उस गाय के दूध से गाजर घास खा रही है। तो गौ कैबिनेट को जो सबसे पहला काम है कि जिनकी गाय है उनको अकाउंटेबल होना चाहिए और उनके प्रति बहुत खतरनाक एक्शन लेना चाहिए, कड़ा एक्शन लेना चाहिए, तब जाके गाय का संवर्धन सही तरीके से हो पाएगा। ठीक बात, यानी कि प्रशासनिक स्तर पर इसको अमल करने की आवश्यकता है, तब जाके गौपालन और गौ संवर्धन की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। फिलहाल आप तीनों मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया राजेश जी आपका, बहुत शुक्रिया शंकर लाल जी आपका, और बहुत शुक्रिया नरेश सराफ जी आपका। तो कुल मिलाकर गौपालन के बहाने एक बार फिर प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। हालांकि हरदीप डंग की ये मांग व्यक्तिगत है, देखना बाकी है कि क्या बीजेपी के बाकी नेता भी इस मांग का समर्थन करते हैं, और आज इस मांग पर तंज कसने वाली कांग्रेस क्या वाकई गौपालन के नियम पर तैयार होगी। चर्चा में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।